नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के आज इस सीरीज में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से के टॉपिक पर। जब हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज पर नज़र डालते हैं तो वो बनता है संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जो यूटीज़ जहाँ पे असेंबलीज़ हैं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य से मिलकर प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इससे संबंधित हम दो प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आखिर हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में हमने स्टेट को क्यों शामिल किया। दूसरा प्रश्न कि आखिर हमने केवल इलेक्टेड मेंबर्स को ही हमने केवल शामिल क्यों किया, जो संसद, राज्य और यूटीज़ के असेंबलीज़ के केवल इलेक्टेड मेंबर्स को ही हमने शामिल क्यों किया। आखिर संविधान ने जो आधार बनाया तो संविधान के जो सदस्य थे संविधान सभा के, उनके पीछे का निहित उद्देश्य क्या था। हमारा संविधान किन उद्देश्यों के आधार पर इन प्रक्रियाओं को गढ़ा। पहले प्रश्न पर आते हैं कि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन यानी इलेक्टोरल कॉलेज में हमने केवल स्टेट्स को ही क्यों शामिल किया। जब हम राष्ट्रपति से संबंधित हम अनुच्छेद 52 पर नज़र डालते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से हमें लिखा हुआ दिखता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि तो फिर भारत है क्या। तो उस भारत की अभिव्यक्ति हमें आर्टिकल 1 में होती है, अनुच्छेद 1 में होती है, जहाँ लिखा हुआ है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, अर्थात इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो उस संघ की इकाई राज्य भी है, संघ में राज्य भी शामिल है। तो उस संघ का जो हेड होगा तो उस हेड में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। तो इसलिए हमने आर्टिकल 1 को जस्टिफाई करने के लिए, जहाँ पर जो भारत है वो राज्यों का संघ है, इसलिए इस संघ का जो हेड होगा उसमें राज्य का भी प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। इसलिए हमने प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में हमने स्टेट को भी शामिल किया। दूसरा प्रश्न कि हमने केवल इलेक्टेड मेंबर्स को ही हम क्यों शामिल कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि भारत रिपब्लिक भी है, इंडिया इज़ रिपब्लिक ऑल्सो। तो जो गणराज्य है उसके तहत जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता है। तो इसलिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनता है उसके द्वारा ही वो निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो हमारा सिद्धांत है वो भी यहाँ पर जस्टिफाई हो जाता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा। इसलिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों से ही मिलकर बना है। इसलिए हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए हमने केवल इलेक्टेड मेंबर्स को ही शामिल किया है निर्वाचक मंडल में। धन्यवाद।